दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यक्ति की औसतन आयु लगभग 68 वर्ष है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां के लोग 100 वर्ष से अधिक और खुशहाली से जीवन जीते हैं। दोस्तों, जापान का एक आइसलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। एक अध्ययन में पाया गया है कि वहां के अधिकतर लोग 100 वर्ष से अधिक जीते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आखिर उनका लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के पीछे क्या रहस्य है, किस तरह वे जीवन शैली अपनाते हैं। दोस्तों, इकिगाई पुस्तक की समरी के माध्यम से हम ओकिनावा शहर के लोगों के लंबे जीवन जीने के रहस्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपने इकिगाई पहचान जाते हैं तब आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। दोस्तों, ओकिनावा की संस्कृति में इकिगाई को जीवन के पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक उसी प्रकार से ओकिनावा की संस्कृति जीवन के मूल मंत्र 4 बातों से समझाती है, जिसमें से पहला है जो करने की तुम में रुचि हो। पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। इस पुस्तक में अपनी इकिगाई ढूंढने का सबसे पहला कदम है अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं तो फिर आपके लिए वह काम करना आसान हो जाता है और आप कभी भी अपने काम में थकते नहीं हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचानें। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी है जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। आप बिना थके और बिना पैसे के वह काम कई घंटों तक कर सकें। साथ ही जब आप सुबह उठें तो अपने काम को लेकर आलस न हो तथा काम को लेकर आपका मन उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको इसमें मज़ा आता है तब आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। दूसरा है जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो। दोस्तों, यह तो ज़रूरी है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि आपकी जिस फील्ड या विषय में रुचि है उसका आपको नॉलेज कितना है, अर्थात आप उसमें कितना सक्षम हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं तो आप उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किसी फील्ड में रुचि तो है लेकिन वह फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। उनको सलाह है कि अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने रुचि के विषय में अपने नॉलेज को बढ़ाएं, खुद पर निवेश कीजिए, उस चीज़ को सीखिए। तीसरा है जिसकी दुनिया को आवश्यकता हो। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यह है कि अगर कोई काम आपको पसंद है तो आप इसमें एक्सपर्ट भी हैं लेकिन दुनिया को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। जिस भी फील्ड के विषय को आप चुनो और जिसमें आप दक्ष हो तो आपको यह भी देखना है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी वास्तव में दुनिया को ज़रूरत है। चौथा है जिससे तुम पैसे कमा सको। अब दोस्तों, स्टेप 4 में आपको यह देखना है कि जिस भी काम का आप चयन कर रहे हैं क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या लोग आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बदले भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अगर उत्तर हाँ है तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और आपको इनकम भी हो रही है। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। अब सवाल आता है कि अपनी इकिगाई को कैसे पहचानें। दोस्तों, अगर आपको अपना पसंदीदा काम अर्थात अपनी इकिगाई को पहचानना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हों वह अपनी रुचि के अनुसार हो। साथ ही उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं होते हो। इसके विपरीत अगर आप
किसी दूसरे की देखा देखी में कोई दूसरा फील्ड चुन लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने काम से थक जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पसंद के काम को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, ताकि आप खुशी खुशी वह काम कर सको और आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। आइए अब जानते हैं जापानीज़ लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ के रहस्य। वो पहला है कम खाना। दोस्तों, जापानीज़ लोगों के स्वस्थ और लंबी उम्र और हैप्पी रहने का पहला रहस्य यह है कि वे हमेशा खाना कम खाते हैं। अपनी भूख का 80% ही वे खाते हैं, जिससे उनके शरीर को भोजन पचाने में दिक्कत नहीं आती है। साथ ही वे यह भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कब खाना है। वे इस प्रकार की डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में हो। वे ऑयली और तले हुए खाने से बचते हैं। दूसरा है स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, जापानीज़ लोगों का मानना है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहेंगे तो आप अपनी उम्र को आधा कर लेंगे। देखा जाए तो आज के समय में इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई तनाव जरूर है। किसी को जॉब की तलाश है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, तो किसी को परिवार को लेकर चिंता है। तनाव को कम करने के लिए जापानीज़ मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे करने से आप हमेशा तनाव से दूर रहेंगे। इस मोरिटा थेरेपी में आपको करना यह होता है कि आपको किसी शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों को कंट्रोल करना है और पॉजिटिव सोचना है। तीसरा है एक समय में एक काम करना। जापानी लोग हमेशा एक समय में एक ही काम को करना अधिक पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी को एक समय में एक ही काम पर लगाते हैं तो इससे हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है। किसी काम में फोकस बढ़ने से वह काम जल्दी और आसान हो जाता है। वहीं अगर हम एक समय में एक से अधिक काम करते हैं तो किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं रहेगा, जिससे किसी भी काम का समय पर और सही होना कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश यह कीजिए कि एक समय में एक ही काम को प्राथमिकता दें। चौथा है हमेशा चलते फिरते रहना। जापानीज़ लोगों को खुशहाल जिंदगी का राज यह भी है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत है। आप सुबह शाम अपने घर या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं। ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठकर काम नहीं करते हैं जापानीज लोग। इसके लिए वे बीच बीच में थोड़ा टहलते हैं, जिससे उन्हें मोटापा नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इकिगाई बुक समरी में आपने जापानीज़ लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। दोस्तों, अगर हमारा समरी आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट देना ना भूलिए। धन्यवाद।